हाय फिलिस, वेलकम बैक। आज मैं फिर से चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने जो भी स्ट्रैटेजीज़ था उसको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। 2-3 ऐसे स्ट्रैटेजीज जिसको मैंने डिस्कस किया है और हमने सीखा था हेजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेज के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको सीखा था। आज जो भी अलग अलग चीज़ें जैसे पुट कॉल पार्टी हो गया, डेल्टा हेजिंग हो गया और अदर लाइक ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट कॉल रेशियो कैसा होता है, उसको कैसे देखते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सो डेफिनेटली लेट्स बिगिन विद दैट। तो सबसे पहले जब लास्ट टाइम मैंने जो भी स्ट्रैटेजीज बताया था वो एक बेसिक स्ट्रैटेजीज है, बट आज के टाइम पे जो भी स्ट्रैटेजीज NISM मॉडल मतलब जो मॉड्यूल है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो जो भी स्ट्रैटेजीज है वो बेसिक स्ट्रैटेजीज है, लाइक फंडामेंटल स्ट्रैटेजीज। मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर ये सब स्ट्रैटेजी जब आप सीखोगे तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। मतलब आपका जो फंडामेंटल एक बिल्ड होता है, मतलब एक फंडामेंटल स्टफ वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको सीखना है डेरिवेटिव्स के लिए। सो डेफिनेटली इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते स्ट्रैडल को। तो स्ट्रैडल एक अलग ही स्ट्रैटेजीज है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि मैंने बात किया स्ट्रैडल के बारे में, तो स्ट्रैडल एक ऐसा स्ट्रैटेजीज है जिसको आप सिंपली बहुत अच्छे से देख सकते हो कि इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, इसका डेफिनेशन क्या है। और NISM के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेगा कि कौन सा वाला स्ट्रैटेजीज किसके लिए यूज़ होता है। आपको एक केस स्टडी मतलब एग्जाम के अंदर आपको एक केस स्टडी मिल सकता है जिसके अंदर बोलेगा कि ये कौन सा वाला स्ट्रैटेजीज है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका मैक्सिमम लॉस कितना है, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, इसका पोटेंशियल प्रॉफिट का रेशियो कितना है, इसको आपको निकालना पड़ता है। सो समटाइम्स आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले स्ट्रैडल को सीखते हैं कि स्ट्रैडल है क्या चीज़। बेसिकली मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखो हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर जो भी एक ऑब्जेक्ट नहीं, जो भी चीज़ लगाया जाता है जिससे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है स्ट्रैडल। तो स्ट्रैडल इधर से आया था और स्ट्रैडल ज़्यादातर एक आप देखोगे कि एक साइड पे लेफ्ट साइड पे एक स्ट्रैडल है और राइट साइड पे दोनों मिला के एक स्ट्रैडल क्रिएट होता है ज़्यादातर फॉर हॉर्स राइडिंग। तो बेसिकली जब मैं इस मतलब जो भी ये जो स्ट्रैटेजीज है जिसको आप इसको यूज़ करते हो एज अ स्ट्रैटेजी, तो आपको जो है कुछ ऐसे टाइप की जो है शेप मतलब देखने के लिए मिलेगा जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व बाइंग और सेलिंग बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरेशन डे। मतलब आप जब एक FNO करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन के अंदर आपके पास कॉल एंड पुट है, मतलब आप कॉल लो और पुट लो, तो आपको दोनों ही लेना पड़ेगा विद द सेम स्ट्राइक प्राइस विद द सेम एक्सपायरेशन डे। मतलब आपका 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है और अभी चल रहा है मेरा 14 मई, ठीक है। तो मेरा लेट्स सपोज कि 3 मंथ्स के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने वाला है। तो सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, आज ही 14 मई के अंदर मैं बाय करूँगा एक कॉल को और मैं बाय करूँगा एक पुट को सेम स्ट्राइक प्राइस के अंदर। मतलब लेट्स सपोज मैं 100 पे कॉल को बाय कर रहा हूँ और मैं 100 पे पुट को बाय करूँ। तो दिस इज़, और जो भी जब मैं इसको एग्जीक्यूशन करूँगा, एग्जीक्यूशन के बाद 3 मंथ्स के बाद जो भी पीरियड्स है उसके बाद क्या होगा कि मैं जो स्ट्राइक प्राइस है एक्सपायरेशन डेट है वो सेम होगा। सो दिस कॉल्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉन्ग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रैटेजी इज ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड इन्वेस्टर बाय बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन फॉर सेम स्टॉक्स विद सेम स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरेशन डे। मैं आपको डायरेक्ट ऑप्स्ट्रा पे लेके चलता हूँ। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ऑप्स्ट्रा के बारे में, आपने नहीं देखा तो जो भी प्रीवियस वीडियोस है उसको आप जस्ट गो थ्रू करो बिफोर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियो। तो सबसे पहले आपको ऑप्स्ट्रा पे जाना है। दिस इज़ अ फ्री वेबसाइट जिसके अंदर आप स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। तो अभी निफ्टी है तो मैं इस पर ITC का स्टॉक ले लेता हूँ सबसे पहले तो सबसे पहले मैंने ITC का स्टॉक ले लिया। अब इसके अंदर बुलिश बेयरिश आपको देखना नहीं है, जस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको कॉल एंड पुट का ऑप्शन मिलेगा, तो कॉल पे जाना है, ऐड पोजीशन कर लेना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप पोजीशन को पुट कर रहे हो तो इसके अंदर एक ऑप्शन स्ट्राइक का प्राइस मिल रहा है जिसके अंदर मेरा जो प्राइस है वो 307.5 एक डायरेक्ट प्राइस में मैंने लिया है। तो अब मैं जब पुट को भी बाय करूंगा तो मुझे सेम प्राइस पे लेना है, कोई अलग प्राइस में लूँगा तो मेरा जो स्ट्रैडल है यूज़ नहीं होगा एज अ लॉन्ग स्ट्रैडल। तो मैं पुट पे यूज़ करता हूँ एंड देन आई वुड गो फॉर द ऐड पोजीशन अगेन। तो इसके बाद जो स्ट्रैटेजी बनता है और डेफिनेटली गोना बी अ लॉन्ग स्ट्रैडल। अब देखो जो स्ट्रैडल है जो बन चुका है अभी के टाइम पे, दिस इज़ अ लॉन्ग स्ट्रैडल। तो दिस इज़ हाउ यू डू दिस। एंड बेसिकली एक चीज़ देखना, इसके अंदर जो मार्जिन एस्टिमेटेड है, जो मैंने बाय किया था बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन, उसका मार्जिन लग रहा है। जो प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है, मतलब प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड हो सकता है। बट मैंने क्या किया, मैंने अपना लॉस को जो है हेज किया, मतलब मैंने अपने लॉस को रिड्यूस करने का कोशिश किया। आप देखो जो भी रेड पोजीशन दिख रहा है, दिस इज़ माय
कैपेबिलिटी और मतलब दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन कि इस प्राइस के अंदर जब आता है तो मेरा लॉस होगा और इसके ऊपर लेफ्ट साइड पे चला जाए, राइट साइड पे चला जाए, वेदर इट्स गो फॉर कॉल ऑप्शन और फॉर पुट ऑप्शन, आपका जो है प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। और प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है 46.63% का, बट इट डजंट इवन मैटर, स्ट्रैटेजी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इस सिंपली बता दिया कि दिस इज़ ऐसा कुछ पोजीशन आपको मिलता है जब आप लॉन्ग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो। अब देखो मैं मैक्सिमम लॉस, आप देखो मैक्सिमम लॉस इन द टोटल अमाउंट पेड ऑफ बाइंग कॉल एंड पुट ऑप्शन, मतलब आपने जो भी मार्जिन पे किया था फॉर कॉल एंड पुट ऑप्शन, जो मार्जिन आपने पे किया था वही होगा आपका मैक्सिमम लॉस जस्ट फॉर अ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन पे क्या करते हो, जब आप प्रीमियम पे करते हो तो प्रीमियम पे जब आप करते हो वही होता है आपका मैक्सिमम लॉस। सो जैसे बेसिकली फॉर लॉन्ग स्ट्रैटेजी आप जब भी बोथ साइड के लिए जो भी मार्जिन आप पे करते हो दिस वुड बी योर मैक्सिमम लॉस, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते बिकॉज यू ऑलरेडी मतलब आप हेज के लिए इसको यूज़ ही कर रहे हो, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग टू अंडरस्टैंड। सो नाउ लेट्स गो फॉर दी शॉर्ट स्ट्रैटेजी। अब होता है शॉर्ट स्ट्रैटेजी, शॉर्ट स्ट्रैटेजी के क्या करेंगे, वेयर इन्वेस्टर सेल बोथ कॉल, मतलब शॉर्ट स्ट्रैटेजी में मुझे क्या करना है, अभी मैंने बाय किया तो शॉर्ट स्ट्रैटेजी में इसको मैं सेल करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और फिर से मैं एक चीज़ को सेल करने का कोशिश करता हूँ। तो मैं फिर से ऑस्ट्रा पे आ चुका हूँ और मुझे आईटीसी का स्टॉक लेना है, तो आईटीसी मैंने ले लिया। इसके बाद मैं फिर से जाऊँगा ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे करना है सेल करूँगा बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन को, और प्राइस जो है 307.5 जो चल रहा है एग्जैक्ट प्राइस उसको लेंगे, उसको मैं अभी चेंज नहीं करूँगा। तो सबसे पहले कॉल को ऐड पोजीशन कर लेते हैं एंड देन आई विल गो फॉर पी, मतलब पुट यूरोपियन। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन और कॉल अमेरिकन और जो पुट अमेरिकन इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। तो अब मैं इसमें ऐड पोजीशन कर लेता हूँ। जब मैंने ऐड पोजीशन कर लिया, अब देखो ये जो है टोटली ऑपोजिट हो गया, मतलब जब आपने देखा था कुछ लॉन्ग स्ट्रैटेजी ऐसे बना था, अब जब शॉर्ट स्ट्रैटेजी है कुछ ऑपोजिट टाइप का बन चुका है, जिसके अंदर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का जो परसेंटाइल है वो बढ़ चुका है। तो मतलब आप जब कोई भी चीज़ को रिस्क ज़्यादा लेते हो तो आपको रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है। दिस इज़ अ बेसिक फाइनेंस, मतलब एक फंडामेंटल है फाइनेंस का, मतलब जिसमें बोला जाता है कि जब आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपको गेन भी ज़्यादा होगा, आपको प्रॉफिटेबली और सक्सेस भी ज़्यादा होगा। जब आप कम रिस्क लोगे तो आपको कभी भी ऐसे ही एक एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें आप देखो आपने क्या क्या कि एक रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ किया जो है शॉर्ट स्ट्रैटेजी, तो जिसके अंदर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का परसेंटाइल जो है 53.37% हो गया था, और मार्जिन आपको ज़्यादा पे करना पड़ा, मतलब 1 लाख का मार्जिन आपको देना पड़ा, और आपका जो लॉस है वो लॉस जो है अनलिमिटेड है। सो दिस इज़ लाइक इसको यूज़ ही नहीं करना चाहिए स्ट्रैटेजीज को, जिसके अंदर आपका लॉस जो मतलब कुछ भी एक टाइम पे भी जो ग्राफ है नीचे चला गया तो इससे जो है आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉल पे भी पुट के अंदर भी। सो दिस इज़ अ डेफिनेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट अंदर। उसके बाद जो चीज़ आता है जिसका नाम है स्ट्रैंगल। सो स्ट्रैंगल को मैं यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, बट इसके अंदर मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देने वाला हूँ। स्ट्रैंगल के अंदर क्या होता है कि स्ट्रैंगल के अंदर भी 2 टाइप्स का होता है, एक लॉन्ग स्ट्रैंगल और एक शॉर्ट स्ट्रैंगल। डेफिनेट मतलब एक डिफरेंस क्या है कि सेम स्ट्राइक पे ही आप लेते हो, जैसे कि मैंने स्ट्रैडल पे क्या किया था, मैंने जो पुट लिया था और कॉल लिया था सेम स्ट्राइक प्राइस के अंदर 307.5 पे लिया था मैंने। तो अब जब मैं ले सपोज कि मैं स्ट्रैंगल को यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर एक ही डेफिनेशन है, जो एक्सपायरेशन डेट है, मतलब जो स्ट्रैंगल का एक्सपायरेशन डेट होगा वो डिफरेंट होता है। मतलब ले सपोज कि आज अभी चल रहा है 26/5/2026 के अंदर, तो मैंने ले सपोज कि पुट ऑप्शन को सेल किया सेम प्राइस के अंदर, तो मैं क्या करूँगा इस पे जाके मई नहीं जून की 26 के अंदर एक पोजीशन ले लूँगा और उसको बाय करूँगा। जब मैं इसको करता हूँ डिफरेंट, मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस बट डिफरेंट एक्सपायरेशन डेट, तब जो स्ट्रैटेजी बन जाता है दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रैंगल। तो ये डेफिनेशन है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के अंदर, जो आपको एग्जाम पे मतलब ज़्यादा मिलता है देखने के लिए। तो आप एक बार इसको देख लेना, बस हो जाएगा इसके अंदर। आपको स्ट्रैडल एक बार समझ में आ गया तो स्ट्रैंगल इज़ लाइक केक वॉक है आपके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आप स्ट्रैडल एक बार सीख ले तो स्ट्रैंगल इज़ नॉट अ बिग डील, तो आप डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो स्ट्रैटेजी आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फॉरवर्ड कॉल। अब फॉरवर्ड मतलब आपको समझना पड़ेगा कि फॉरवर्ड कॉल मतलब क्या होता है, जिसको आप सिंपली बोल सकते हो कि आप जो है आपके पास एक पोटेंशियल स्टॉक का पोर्टफोलियो है, बट यू वांट टू जनरेट मोर इनकम्स। सो व्हाट यू जस्ट डू, यू मेक अ फॉरवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। ज़्यादातर बहुत सारे बिग इन्वेस्टर इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारे फर्म्स भी इसको यूज़ करते हैं। सो बेसिकली क्या करते हैं कि एक फॉरवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी यूज बाय एन इन्वेस्टर हु ओन्स अ स्टॉक
एंड वांट टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम विदाउट सेलिंग अ स्टॉक। मतलब उसको क्या चाहिए कि मेरा रिस्क भी रिड्यूस हो जाए, मैं हेज भी करूँगा, बट आई जस्ट वांट टू, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, आई वांट टू जनरेट मोर इनकम्स। तो उसके लिए मैं जो कॉवर्ड कॉल है इसको यूज़ करूँगा। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कैसे यूज़ करते हैं। द इन्वेस्टर ओन अ स्टॉक सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, देन इन्वेस्टर सेल अ कॉल ऑप्शन विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ हायर देन द करेंट प्राइस। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो कॉल ऑप्शन है उसको मैं सेल करूँगा हायर स्ट्राइक प्राइस के अंदर, और जो प्रीमियम है वो मैं अर्न करूँगा। एंड इन्वेस्टर अर्न अ प्रीमियम फ्रॉम अ सेलिंग कॉल ऑप्शन। मतलब सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप ऑप्स्ट्रा पे इसको अपने आप से यूज़ करने का कोशिश करना। ऑप्स्ट्रा पे आपको मतलब आप खुद से यूज़ करना तो आपको समझ में आएगा। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास मैं कॉवर्ड कॉल को यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास एक स्टॉक का पोर्टफोलियो है, ठीक है। मेरे पास एक स्टॉक का पोर्टफोलियो है जिसका प्राइस लेट्स सपोज एक एजम्पशन ले लेते हैं 1000 रुपीज़ का स्टॉक का पोर्टफोलियो है मेरे पास। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो स्टॉक का एक पोजीशन को मैंने सेल कर दिया। अब जब मैंने एक पोजीशन सेल कर लिया, उस सेल से मुझे क्या मिला, प्रीमियम मिलता है। बिकॉज एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप कोई भी चीज़ को बाय करते हो तो यू हैव टू पे द प्रीमियम, बट इफ़ यू सेल अ समथिंग यू विल गेट दैट प्रीमियम। तो सेल करने से आपको प्रीमियम रिसीव होता है। जब आपको प्रीमियम रिसीव हुआ तो मनी आपके पास आया। सो दिस इज़ कॉल्ड योर एक्स्ट्रा जनरेशन इनकम, एक्स्ट्रा जनरेटेड इनकम, जिससे आपको बेनिफिट्स डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। तो कॉवर्ड कॉल का यूज़ किया जाता है जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा जनरेशन इनकम। बेनिफिट्स तो आपको पता चल ही गया कि आप ज़्यादा इनकम को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यू शुड गो फॉर दैट। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कॉवर्ड कॉल है इसको ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक शॉर्ट पुट के अंदर भी क्या करता हूँ मैं इसको सेल करता हूँ। और इसका कॉवर्ड कॉल और सिंथेटिक शॉर्ट पुट के अंदर कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो आप इस पर सिंपली एक डेफिनेशन, मतलब कभी कभी एग्जाम पे क्वेश्चंस मिलता है, मॉक टेस्ट दोगे तो उसके अंदर भी आपको मिलेगा। तो आप एक बार इसको आप देख लेना। इसके बाद होता है कॉलर कॉल। कॉलर मतलब एक बार कॉलर कॉल भी आपको समझ में आ गया तो कॉलर कॉल आपके लिए कुछ है ही नहीं। तो कॉलर कॉल क्या है, कॉलर स्ट्रैटेजी इज द एक्सटेंशन ऑफ कॉवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी डिजाइन टू लिमिट द डाउन साइड रिस्क इन्वॉल्व होल्डिंग द स्टॉक, सेलिंग अ कॉल ऑप्शन एंड बाइंग अ पुट ऑप्शन। मतलब इसके अंदर एक न्यू वर्ड यूज़ हो गया जिसका नाम है बाइंग अ पुट ऑप्शन। तो मैं मतलब डेफिनेटली व्हाट शुड आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गो फॉर द कॉल मतलब कॉवर्ड कॉल मैंने लिया। सो इन द कॉवर्ड कॉल द स्ट्रैटेजीज बी डिफरेंट। लाइक इफ़ आई से कि मेरे पास लेट्स सपोज कि मेरे पास एक स्टॉक का पोर्टफोलियो जिसका प्राइस चल रहा है, मेरे पास जो एक स्टॉक का पोर्टफोलियो है 80 लाख का। अब मुझे जो है और ज़्यादा इनकम जनरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया, उससे जो प्रीमियम मिला वो मेरा एक्स्ट्रा इनकम है। बट समहाउ क्या होता है, मार्केट के अंदर रिस्क भी तो होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपना रिस्क को भी अवॉइड करना चाहता हूँ। मतलब मुझे इनकम भी एक्स्ट्रा जनरेट करना है, मुझे रिस्क को भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो उसके लिए मैं कॉलर कॉल को यूज़ करूँगा जिसके अंदर जो सेलिंग का कॉल ऑप्शन वो तो होगा ही, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा, बाय अ पुट ऑप्शन, जिससे मेरा क्या होता है, हेज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मुझे लॉस भी, मैं अपना लॉस को भी रिड्यूस कर सकता हूँ। पर्पस क्या है, पर्पस देख लेना। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लो, इसको आप ऑप्स्ट्रा पे यूज़ करना। स्ट्रक्चर क्या है, ओन द स्टॉक, शॉर्ट अ कॉल, सेल अ कॉल ऑप्शन एंड बाय अ पुट ऑप्शन। तो क्या होता है, आप प्रीमियम, आपको अपने प्रीमियम मतलब अर्न किया, और जब आप लॉन्ग पुट को लिया बिकॉज आपने बाय किया तो तब आपको प्रीमियम जो है पे करना पड़ा। तो बट ये डिफरेंट होता है ना। मतलब लेट्स सपोज अपने प्रीमियम आपको रिसीव हुआ 100 का और आपको प्रीमियम देना पड़ा 50 का, तो डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 50 इज़ लाइक 50 का, तो आपका प्रॉफिट अभी भी चल ही रहा है। और इवन तो आपको कोई आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो को सेल नहीं करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ द बेनिफिट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब पर्पस क्या है, लिमिट ऑफ डाउन साइड रिस्क, मैंने ऑलरेडी बताया कि हेज कर पाते हो इस पर, जिस पे लॉस रिड्यूस हो जाएगा। और कंपेरिजन विद कॉवर्ड कॉल, देखो डाउन साइड प्रोटेक्शन होता है, जिससे आप जो कॉवर्ड कॉल के अंदर आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जिसमें आपको इनकम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके देगा, बट डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। बट कंपेयरिंग विद कॉवर्ड कॉल जिसके अंदर आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉवर्ड कॉल एंड कॉलर कॉल, ठीक है। और एक चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं एक बार। तो कॉलर कॉल के बारे में जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करता हूँ, सो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस होगा मेरा लिमिटेड टू द प्रीमियम मैंने पेड किया। डेफिनेटली जब मैं कॉलर कॉल को यूज़ करता हूँ तो मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आई वांट टू रिड्यूस माय लॉस, इसके लिए मैं कॉलर कॉल को यूज़ कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली जब मैं प्रीमियम को पेड करता हूँ तो दिस वुड बी माय लॉस, इससे ज़्यादा लॉस तो मुझे नहीं होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट केप बाय द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन माइनस द इनिशियल कॉस्ट। मतलब जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम मुझे मिला और इनिशियल कॉस्ट उसको माइनस करके मुझे एग्जैक्ट
मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट एडजस्टेड हायर बाय द नेट प्रीमियम एंड पुट ऑप्शन, जिसके अंदर जो भी डेफिनेशन होता है, मतलब जो डिफरेंट होगा वो अब मेरा जो है ब्रेक इवन, जिसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब ये सब तो नॉर्मल थ्योरेटिकल मैंने बता दिया। अब NISM का जो वर्कबुक है उसको अच्छे से रीड करना, उससे आपको बहुत सारे अच्छे मैट्रिक्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और ऑफस्ट्रक को यूज़ करना, ऑफस्ट्रक के अंदर आपको जो है इस साइट के अंदर जो भी डिटेल्स है, इवन दो इट्स अ मार्जिन स्ट्रैटेजीज, नेट कैरी, टोटल ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे, मैक्सिमम RR रेशियो कितना है, लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, एवरीथिंग आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है बटरफ्लाई स्प्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाई स्प्रेड इज़ अ ऑप्शन, जो है ना एक हाइब्रिड, मतलब आप बोल सकते हो जो स्प्रेड है या जो स्ट्रैटेजी है, दिस इज़ अ हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। मतलब जिसके अंदर आप क्या करते हो, बाय अ कॉल ऑप्शन एट अ लोअर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो मैं इसको एक बार आपको ऑस्ट्रा पे यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बटरफ्लाई स्प्रेड इज अ ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिजाइन टू लिमिट द बोथ पोटेंशियल प्रॉफिट एंड पोटेंशियल लॉस। मतलब मैं अपने प्रॉफिट को भी मतलब स्टक लगा दिया मैंने, प्रॉफिट के अंदर भी एक लिमिटेड प्रॉफिट होगा और मेरा लिमिटेड लॉस होगा। इसके अंदर एक पोजीशन क्रिएट होगा जिसको मैं बटरफ्लाई स्प्रेड करता हूँ। ये भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा क्लासिकल स्ट्रैटेजी है, जो आप ज़्यादा आप जब भी डेरिवेटिव्स पढ़ते हो तो आपको ये बटरफ्लाई स्प्रेड के बारे में तो पढ़ाया जाता है डेफिनेटली। तो चलो इसको एक बार यूज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे करना क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, मुझे एक लॉन्ग कॉल लेना है, बाय अ कॉल ऑप्शन एट अ लोअर स्ट्राइक प्राइस। तो मुझे एक लोअर स्ट्राइक के अंदर कॉल ऑप्शन को बाय करना है। तो मैं मेरा जो ऑफ स्ट्राइक्स को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ बिल्डर के अंदर। ठीक है, निफ्टी चल रहा है तो निफ्टी को ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन पे चलता हूँ, तो मुझे बाय करना है क्या करना है, मुझे बाय करना है कॉल ऑप्शन को लोअर स्ट्राइक के अंदर। अब स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 23,750, तो एक लोअर स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। 23,750 चल रहा है, इसका लोअर प्राइस कितना होगा देख लेते हैं एक बार। सो 23,750 राइट। सो इसका लोअर स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 23,700। तो इसमें मैंने क्लिक किया और ऐड पोजीशन कर लिया मैंने कॉल ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेल टू कॉल ऑप्शन एट अ मिडिल स्ट्राइक प्राइस। अब मिडिल स्ट्राइक प्राइस के अंदर मुझे क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक्स हो सकता है, बट आप देख लेना, जब आप अपने आप से ट्राई करोगे तो हो जाएगा। तो मुझे कॉल ऑप्शन को सेल करना है मिडिल स्ट्राइक के अंदर। ठीक है, तो मिडिल स्ट्राइक में क्या लूँ, मिडिल स्ट्राइक जो 23,000 जो लेस था, अब मिडिल स्ट्राइक तो यही है ना 23,750, तो इसको मैं मिडिल स्ट्राइक ट्रेडिंग कर लेता हूँ। और मुझे जब सेल करना है तो मैं सेल पे ऐड करूँगा और मैं ऐड पोजीशन कर लूँगा। तो मैंने एक ऐड पोजीशन कर लिया, तो मैं फिर से एक ऐड पोजीशन, बिकॉज मुझे 2 ऐड पोजीशन करना है, तो मैंने ऐड पोजीशन कर दिया 2। अब लास्ट क्या चीज़ है, बाय अ कॉल ऑप्शन एट अ हायर स्ट्राइक प्राइस। मुझे फिर से बाय करना है कॉल ऑप्शन को, तो मैं सबसे पहले बाय पे क्लिक करूँगा और हायर स्ट्राइक प्राइस कितना है 750 से ऊपर 23,800, इस पर जाके मैं कॉल ऑप्शन को ऐड पोजीशन कर लेता हूँ। आप पुट के लिए भी कर सकते हो, मैं कॉल के लिए कर। आप देखो ये जो चीज़ बना जिसको बोला जाता है बटरफ्लाई स्प्रेड। आप देखो ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो ज़्यादा जो है बटरफ्लाई जैसे हो रहा है, जिसके अंदर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस डिफाइन हो चुका है। जिसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपका 2,967 एंड मैक्सिमम लॉस जो है 283, इससे नीचे नहीं हो सकता। और एस्टिमेटेड मार्जिन भी आपको थोड़ा सा पे करना पड़ रहा है 61, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का परसेंटाइल बहुत कम है। तो इसको बटरफ्लाई स्प्रेड क्यों बोला जाता है, बिकॉज बटरफ्लाई के जैसे आपका स्प्रिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप देखो ये जो ग्रीन मतलब डायग्राम देख सकते हो, दिस इज़ अ बटरफ्लाई का जो बॉडी होगा, और साइड पे जो रेड चीज़ देख पा रहे हो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड के अंदर, ये होता है स्प्रिंग, जो बटरफ्लाई का स्प्रिंग है वो आप देख सकते हो। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज बटरफ्लाई स्प्रेड। ठीक है, इतना ही था देखना। अब पर्पस क्या है, लिमिटेड डाउन साइड रिस्क, एज आई सेड बिफोर। अब इसके अंदर आप प्रॉफिट का देखो, प्रॉफिट का परसेंट है 2000, मतलब 3000 का ऑलमोस्ट आपका 4.80% का आपका प्रॉफिट है, और आपका जस्ट मैक्सिमम लॉस है 0.46%, विच इज़ अ वेरी लेस लॉस टू बी ऑनेस्ट। सो ये एक बेनिफिट्स है स्ट्रैटेजी का जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर 4 आपको मतलब स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। क्या स्टेप है, आपको बाय करना पड़ेगा कॉल ऑप्शन को सबसे पहले लोअर स्ट्राइक के अंदर, सेल करोगे मिडिल स्ट्राइक के अंदर, और फिर से बाय करोगे कॉल ऑप्शन को हायर स्ट्राइक के अंदर। सो आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। पर्पस क्या होता है, डाउनसाइड रिस्क है, प्रॉफिट जोन आपको पता चल गया, और अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर भी आप यूजिंग पुट पे कर सकते हो, जिसके अंदर बाय 1 पुट एट द हायर स्ट्राइक। देखो बाय जब करते हो कॉल के लिए तो पुट इसके ऑपोजिट भी चलता है, मतलब मैंने बाय किया कॉल ऑप्शन को लोअर स्ट्राइक पे, तो मैं जब इसको पुट के लिए यूज़ करूँगा तो बाय करूँगा मैं इसको हायर स्ट्राइक पे, तो ऑपोजिट पे चलता है ऑलवेज। कॉल और पुट ऑलवेज ऑपोजिट पे चलेगा, बिकॉज दिस इज़ अ मार्केट, एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हो, इसके अंदर आपका पार्टिसिपेंट का माइंड से डिफरेंट होता है, साइकोलॉजी डिफरेंट होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंड देन होता है हेजिंग विद ऑप्शन। हेजिंग तो नॉर्मल आपको पता चल गया कि आप जब आपने
जो लॉस है उसको आप क्या करना चाहते हो, मतलब रिड्यूस करना चाहते हो, आप एक ब्लॉक करना चाहते हो अपने लॉस को, तब आप इसको ही बोला जाता है हेजिंग। अब हेजिंग विद ऑप्शन इज लाइक अ बाइंग इंश्योरेंस फॉर योर इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली इट्स हेल्प प्रोडक्ट बिकॉज आपने प्रीमियम जो लिया था, प्रीमियम आप क्यों पेड करते हो, जिससे मुझे कभी भी लाइफ में या फ्यूचर के अंदर कभी भी मुझे मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उस प्रीमियम के पैसे से मैं ले सकता हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस से, या कोई भी गुड्स के लिए जो भी इंश्योरेंस होते हैं, कभी भी गुड्स डैमेज हो गया तो उसके लिए जो आप मतलब इंश्योरेंस देते हो। सो ऑप्शन के लिए भी आप यूज़ करते हो हेजिंग। हेजिंग क्यों यूज़ करते हो, जिससे आप प्रीमियम पेड करते हो, तो भी एक आपको बोल सकते हो इंश्योरेंस का जैसे ही काम करता है। कॉल ऑप्शन क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनएक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज। इसके लिए आप कॉल ऑप्शन लेते हो। और पुट ऑप्शन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनएक्सपेक्टेड प्राइस डिक्रीज। तो कॉल ऑप्शन के हेजिज के लिए आप इसको यूज़ करोगे, और हेजिंग पुट ऑप्शन के लिए आप इसको यूज़ करने का कोशिश करोगे। तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जिसका नाम है प्रोडक्टिव पुट। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताया, अब अच्छे से इसको गो थ्रू करना, आपको इग्नोर नहीं करना है। इस टॉपिक के अंदर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है और आपको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ओवरऑल NISM 8 का मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको आप इग्नोर करोगे तो बाद में एग्जाम के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाता है, तो इग्नोर नहीं करना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्टिव पुट। प्रोडक्टिव पुट आपको समझ में आ गया कि हेज पोजीशन है, हेल्प्स प्रोडक्ट टू इन्वेस्टर पोर्टफोलियो फॉर फॉलिंग प्राइस। मतलब एक फॉलिंग प्राइस चल रहा है जिसको मुझे अपने इन्वेस्टर को मतलब क्या करना है, मुझे अपने इन्वेस्टर का जो भी पोटेंशियल लॉस है उसको रिड्यूस करना है, और इन्वेस्टर को अपने लॉस से बाहर निकलने का कोशिश करना है। रिस्क ऑफ फॉलिंग प्राइस व्हेन इन्वेस्टर होल्ड अ स्टॉक दे राइज अ लॉस मनी। हेजिंग स्ट्रैटेजीज क्या होता है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस रिस्क इन्वेस्टर कैन बाय पुट ऑप्शन। मैं पुट ऑप्शन ले लेता हूँ, मतलब देखो जो प्राइस है वो नीचे जाता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पुट ऑप्शन ऑलरेडी लेकर रहता हूँ, जिससे मेरा जो है प्राइस मैंने प्राइस अगेंस्ट स्ट्रैटेजीज लगा दिया मैंने, तब जो है डेफिनेटली एक काम चल जाएगा। एट अ पुट ऑप्शन अलाउ देम टू सेल देयर स्टॉक एंड मतलब जो प्राइस है इवन द मार्केट प्राइस फॉल। एंड प्रोडक्टिव पुट को आपको सिंथेटिक लॉन्ग कॉल भी बोला जाता है, तो मैंने ऑलरेडी अब एक बताया था। और कॉल को क्या बोला जाता है, एक अलग नाम होता है। तो प्रोडक्टिव पुट का भी एक ऑपोजिट नाम है जिसको सिंथेटिक लॉन्ग कॉल बोला जाता है। सो आपको ये भी रिमेंबर करना है, आप एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करना। NISM का जो वर्कबुक है उसको आप एक बार देख लेना तो डेफिनेटली हो जाएगा। इसके बाद होता है आर्बिट्रेज यूजिंग। आर्बिट्रेज मैंने क्या बताया था कि जो मिस प्राइसिंग होता है, NSE के अंदर एक स्टॉक का ITC का स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, ठीक है। BSE के अंदर वो सेम स्टॉक प्राइस चल रहा है 101 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ का डिफरेंस से आप क्या करते हो, बाय और सेल करके पैसा जनरेट कर लेते हो। तो दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। तो इसके अंदर आप पुट कॉल पार्टी को यूज़ कर सकते हैं। पुट कॉल पार्टी इज ए प्रिंसिपल यूज टू आइडेंटिफाई द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज बिटवीन कॉल एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। पुट कॉल प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूरोपियन ऑप्शन एंड नॉट फॉर अमेरिकन, बिकॉज एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो ना, देखो यूरोपियन के अंदर आप एक्सरसाइज जो एक लिमिटेड एक्सरसाइज का टाइम होगा उसके अंदर ही आप कर सकते हो, उससे अलग नहीं हो सकता। फिर होता है डेल्टा हेजिंग। डेल्टा हेजिंग क्या होता है, डेल्टा इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द प्राइस ऑफ ऑप्शन चेंजिंग व्हेन प्राइस अंडरलाइंग ऐसे चेंज। सिंपली मैं आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। देखो मैंने जो बटरफ्लाई स्प्रेड लगा के रखा था निफ्टी के अंदर, अब इसके अंदर देखो डेल्टा का पोजीशन आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, विच इज़ 0.0 माइनस पे चल रहा है 0.02। तो इसको आप जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे आप डायरेक्ट डेल्टा को यूज़ करके मतलब बहुत कुछ करके निकाल सकते हो। जब आप देखते हो तो उससे आपको एक प्रेडिक्शन आपको मिल जाएगा कि मैं इसको कैसे हेज करूँ, मतलब मेरे स्टॉक्स को मैं हेज करूँ कैसे। तो इसको बोला जाता है डेल्टा हेजिंग। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने आपको सिंपल आपको बता दिया। इसके होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट कितना है, लोगों का इंटरेस्ट कितना है, द टोटल नंबर ऑफ ओपन पोजीशन इन द फ्यूचर्स और ऑप्शन दैट हैवंट बीन क्लोज्ड, ठीक है। मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओपन पोजीशन पे खड़ा हुआ है, जो वेदर दे शुड गो फॉर कॉल ऑप्शन और मे बी दे शुड ऑल्सो गो फॉर पुट ऑप्शन, ये भी हो सकता है। फिर होता है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एक स्टॉक, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड मतलब पुट कॉल रेशियो आप ऐसे भी नहीं देख सकते। लेट्स सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि आज लेट्स सपोज आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे। अब ट्रेडिंग व्यू में मैं आपको लेके चलता हूँ, तो एक बार मैं जस्ट फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेता हूँ। लाइव स्टॉक पे चलते हैं। तो मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जब आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते हो तो क्या डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको सिंपली आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो लेट्स सपोज कि आज आपको एक चीज़ मतलब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर कॉल का ऑप्शन ज़्यादा है, मतलब बुलिश मार्केट है।
और आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर बेयरिश लोग ज़्यादा हैं, कि प्राइस नीचे जाएगा और लोग प्रेडिक्ट करके रखते हैं। बस ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी आप कोई भी पोजीशन के अंदर देखते हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश पे चल रहा है, तो मार्केट ऑलवेज जो है ऑपोजिट चलेगा, मतलब बेयरिश होगा। और कभी भी आप देखते हो कि मार्केट बेयरिश पे ज़्यादा है तो वो बुलिश होगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सिंपल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज कि आप कोई भी कैसीनो रॉयल के अंदर खेलेंगे, आपने 3-4 मैच के अंदर क्या किया कि 3-4 मैच के अंदर आप लगातार जीते, तो जो कैसीनो रॉयल का जो भी मेन बॉस है और कोई भी बिग मैनेजमेंट है, उन लोगों को पता चल गया कि आप 3-4 मैच लगातार जीत रहे हो। सो दे जस्ट केम और आपके साथ उन लोगों का एक ही मोटिव होगा कि आपको जैसे भी तैसे आपका जो भी पैसा है उसको लॉस करने का। तो एक्सचेंज के अंदर भी एक मोटिवेशन आपको यूज़ करना है, इस साइकोलॉजी से आपको मार्केट के अंदर उतरना है कि जब भी आप देखोगे कि बुलिश ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है तो उसका ऑपोजिट ही ज़्यादातर होता है। तो पुट कॉल रेशियो आपको ये इंडिकेट देता है कि आपका पुट कॉल रेशियो क्या है। अब पुट कॉल रेशियो से आपको क्या देखने को मिलता है। लेट्स सपोज कि मेरा पुट कॉल रेशियो है 2:1, जिसके अंदर मेरा पुट का वैल्यू है 2, कॉल का वैल्यू 1, मतलब मेरा बेयरिश ज़्यादा, मतलब पुट के अंदर क्या हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि यार प्राइस नीचे गिरेगा, तो मैं बेयरिश पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं पुट को ज़्यादा बाई करना प्रेफर करूँ। मैं बाई नहीं करूँगा, मुझे बाई करना भी है, मैं पुट को ही बाई करूँगा, मैं सेल नहीं करूँगा। तो दिस इज़ अ पुट कॉल रेशियो, जिससे आप PCR बोला जाता है, जिससे आप ट्रेडिंग का वॉल्यूम के अंदर पुट का वैल्यू ज़्यादा है या कॉल का वैल्यू ज़्यादा है, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको आप एनालिसिस करके अपने स्टॉक को, आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि फ्यूचर प्राइस राइजिंग करता है और ओपन इंटरेस्ट, अब एक अलग टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक। तो लेट्स सपोज कि कुछ ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर प्राइस राइजिंग करता है। फ्यूचर प्राइस क्या होता है, फ्यूचर प्राइस राइजिंग करता है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। मतलब मार्केट के अंदर कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया जिसके अंदर फ्यूचर प्राइस राइज कर रहा है, मतलब प्राइस बढ़ गया, बट ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट भी है कि मैं या डेफिनेटली आई विल बाय दैट। तो दैट टाइम जब फ्यूचर प्राइस भी बढ़ता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, सो दिस इज इंडिकेट एज अ बुलिश ट्रेंड, जिसके अंदर जो है लोग बाय करना प्रेफर करते हैं, बाय फ्यूचर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 2 नंबर के अंदर, जिसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स सपोज कि फ्यूचर प्राइस तो राइज कर रहा है बट ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है। तो दैट टाइम क्या हो सकता है, इट इज़ इंडिकेट एज शॉर्ट कवरिंग, मतलब ट्रेडर्स हु हैड सोल्ड फ्यूचर आर बाइंग देम बैक। मतलब ट्रेडर जिसने फ्यूचर को सेल किया था, लोगों को लगा था यार मार्केट तो नीचे जाएगा, बेयरिश था, बट उन लोग क्या कर रहे हैं, फिर से जो भी फ्यूचर है उसको सेल किए थे उसको बाय बैक कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग, जिसके अंदर फ्यूचर प्राइस राइज कर रहा है बट ओपन इंटरेस्ट जो है डिक्रीज कर रहा है। तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो और एग्जाम पे आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ है एक बार देख लेते हैं। नंबर 3 के अंदर है, लेट्स सपोज कुछ ऐसा हो गया कि फ्यूचर प्राइस फॉल, मतलब फ्यूचर प्राइस भी फॉल कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है। मतलब इसके अंदर आप देखो, व्हेन फ्यूचर प्राइस फॉलिंग बट इवन दो ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीज, तो दैट टाइम दिस इज इंडिकेट्स एज बेयरिश ट्रेंड। मतलब मेरा फ्यूचर प्राइस फॉल कर गया बट ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि हाँ मेरा प्राइस गिर रहा है और लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो लेट्स सपोज कि मुझे जो प्राइस गिरा उसको लोग बाय करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि या डेफिनेटली दिस इज़ अ बेयरिश ट्रेंड चल रहा है मेरे अंदर, तो तब आप इसको बोलोगे कि दिस इज़ अ बेयरिश ट्रेंड। नंबर 4 के अंदर क्या हो सकता है कि फ्यूचर प्राइस तो फॉल कर रहा है बट ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो दिस इज इंडिकेट एज अ बीइंग अ क्लोज ट्रेडर हु हैड bought future and selling them using a means existing, so this is called long position, indicates a long position। जब फ्यूचर प्राइस भी फॉल करता है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीजिंग स्टेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। सो एक 3-4 ऐसा एजम्पशन था जो डेफिनेटली एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको इधर से 1-2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है यूजिंग पुट कॉल रेशियो फॉर ट्रेडिंग डिसीजन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया तो इसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो मैंने डायरेक्ट इधर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर रखा है जो आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले देखो लो PCR है, मतलब लो पुट कॉल रेशियो, जिसके अंदर आपको लेस देन 1 पे अंदर मोर कॉल ऑप्शन देन पुट ऑप्शन, मतलब पुट को आगे रखा जाता है, फिर जो है C आता है, C मतलब कॉल। अब पुट कम है कॉल ज़्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड कि जिसके अंदर कॉल ऑप्शन लेस देन पुट ऑप्शन इंडिकेट्स ट्रेडर एक्सपेक्टेड दैट दिस इज अ बेयरिश। लेट्स सपोज को ऐसा हो गया जिसके अंदर पुट जो है
ग्रेटर देन कॉल है, तब क्या होगा? लेट्स सपोज कि हायर पीसीआर है, मोर पुट ऑप्शन देन अ कॉल ऑप्शन इंडिकेट्स ट्रेडर एक्सपेक्ट द मार्केट नॉट टू फॉल विच इज़ अ बुलिश सिग्नल। अब इसके अंदर आपको एक कन्फ्यूजिंग होगा कि ऐसा क्यों हुआ, जब मेरे पास कॉल कम है पुट ज़्यादा है तो मैं बेयरिश क्यों बोल रहा हूँ? मतलब मेरे पास जब पुट कम है और कॉल ज़्यादा है तो मैं बेयरिश क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मुझे जितना पता है कि बेयरिश तब होता है जब पुट का वैल्यू ज़्यादा होता है, और कॉल तब होता है जब कॉल का वैल्यू ज़्यादा होता है, तब मैं उसको बोला जाता है कि वो है मेरा बुलिश मार्केट। पर इसके अंदर डिफरेंस क्यों है? इसका डिफरेंस ये है कि मैंने ऑलरेडी आपको एक गैमलिंग मतलब जो कैसीनो रॉयल का बात किया था कि मार्केट के अंदर आपका ऑपोजिट चलेगा। मार्केट के अंदर जो भी आप पोजीशन को ले रहे हो कि ये वाला पोजीशन ही होगा, वो पोजीशन कभी कभी नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पोजीशन लेने का कोशिश करके दिखा दूँ। लेट्स सपोज कि आपको लग रहा है ट्रेंड कि मेरा तो बुलिश है, मतलब प्राइस जो है डेफिनेटली ऊपर जाएगा, ठीक है। तो और आपने जो पुट कॉल का रेशियो है, मतलब जो पीसीआर है, पीसीआर आपने लिया था, तो पुट का जो वैल्यू है वो कम है। तो क्या डेफिनेटली क्या होना चाहिए एज अ पर्सपेक्टिव, आप जब देखते हो क्या होना चाहिए कि जो पुट जब कम है मतलब ये डेफिनेटली एक बेयरिश ट्रेंड है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं बेयरिश के अंदर, मतलब पुट को बाय करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट क्या करेगा, उसको ऊपर लेके चला जाएगा तो बुलिश ट्रेंड के अंदर। तो दैट्स वाई आप देख सकते हो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब मोर पुट ऑप्शन ज़्यादा रहता है और कॉल ऑप्शन कम होता है, वो डिफरेंट हो जाता है बुलिश सिग्नल के अंदर। और जब कॉल ऑप्शन कम होगा और पुट ऑप्शन ज़्यादा होगा तो बुलिश है। और लेट्स सपोज कि पुट ऑप्शन कम है, कॉल ऑप्शन ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि बुलिश होगा, हो गया बेयरिश। सो डेफिनेटली मार्केट ऐसे ही काम करता है, आपका जो प्रेडिक्शन आप करते हो मार्केट उसका ऑपोजिट पे ही काम करता है। सो दिस इज़ हाउ मार्केट इज़ हार्ड। मार्केट सबके लिए नहीं होता। मार्केट को जानने के लिए आपको अच्छे से सबसे पहले एक नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स और एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट का प्रो बनने के लिए। सो दिस इज़ फॉर NISM का जो भी चैप्टर नंबर 5 है, इसको मैंने कंप्लीट किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो भी स्ट्रैटेजीज है मैंने कोशिश की आपको अच्छे से डिस्कस करने का। नेक्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो भी है, ट्रेडिंग के अंदर आप स्टॉक को सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होते हैं, इंडेक्स का एडजस्टमेंट, कॉर्पोरेट जो भी है उसको यूज़ करेंगे। और बाद में जो भी है अब थियोरेटिकल चैप्टर चलेगा। तो जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रेडिंग मैकेनिज्म, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड चैप्टर। बट चैप्टर 5 को मैंने दोनों पार्ट पे डिवाइड किया बिकॉज आई फील लाइक कि एक पार्ट के अंदर बेनिफिशियल नहीं होता, दैट्स वाई मैंने दोनों पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया है। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।